गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीते अकेडमी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वर्कशीट 3 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने वर्कशीट 1 हमने लाइव कर रखा था और वर्कशीट 2 अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3 जो है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ बाइनोमियल्स विद बाइनोमियल। तो यही से हम शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। तो आज हम बात करेंगे बाइनोमियल्स टू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये दिया गया है 5x प्लस 3 टू 2x प्लस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, पहले हमको इन दोनों में से किसी एक को ओपन करना है। मान लो हम लोग को 5x को ओपन कर रहे हैं, 2x प्लस 4 को रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, प्लस 3 होल इंटू 2x प्लस 4। यही होगा इसका प्रोसेस। पहले हमने 5x को ओपन किया, 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को भी 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आंसर करेंगे, 5 इंटू 2 होगा 10x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20x प्लस ये 3 2 जा 6x होगा प्लस 3 4 जा 12। तो आंसर हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 12। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और सेकेंड वन यही कर लेते हैं। सेकेंड वन का क्वेश्चन दिया है जनरली 7p माइनस 3q होल इंटू 2p प्लस 5q। तो इसको हम कैसे करेंगे ना, 7p होल इंटू 2p प्लस 5q माइनस 3q होल इंटू 2p प्लस 5q। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14p स्क्वायर प्लस 7 5 जा 35pq, ये माइनस है 3 2 जा 6pq माइनस 3 5 जा 15q स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 14p स्क्वायर। 35 से 6 गया तो कितना होगा, 35 से 15 से 6 गया कितना होगा 9, तो 29pq 29pq माइनस 15q स्क्वायर उसका आंसर। तो ये होगा डबल आई का आंसर। चलते हैं ट्रिपल आई। ट्रिपल आई क्या है, 2/5 a प्लस b a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो क्या होना चाहिए, तो पहले हम लोग दोबारा लिख लेते हैं 2/5 a प्लस b a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2/5 a होल इंटू a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर प्लस रखेंगे b होल इंटू, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, ये होगा 2/5a 2/5a। तो 2/5a होल इंटू a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर, देन b होल इंटू a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/5a क्यूब माइनस 2/5 1/5 होगा 5 इंटू 5 25। तो ये हो जाता है 2/5 इंटू 1/5 इंटू a b स्क्वायर। तो 2/5 इंटू 5 25 और ये आंसर हो जाएगा a b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस b क्यूब बाई 5 1/5 b क्यूब। तो आंसर यही रह जाएगा 2/5 a क्यूब माइनस 2/25 a b स्क्वायर एंड इट इज a स्क्वायर b। ये a b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर b ऐड नहीं होगा। गलती से यही बच्चे गलत कर जाते हैं, ध्यान रखना स्पेशल। ये है a b स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर b। ये दोनों अलग अलग टर्म में ऐड नहीं होगा, यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो m स्क्वायर n माइनस 5 6m n स्क्वायर। तो ये पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ को दोबारा ले लेते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी ब्लर आ रहा है लग रहा है, इसलिए दोबारा लिख देते हैं 6 इंटू m n स्क्वायर। तो इसको आंसर कैसे करेंगे ना, m स्क्वायर n होल इंटू माइनस 6 माइनस m n स्क्वायर, देन माइनस 5 होल इंटू 6 माइनस m n स्क्वायर, दैट इज m n स्क्वायर, इट इज m स्क्वायर n। ये ध्यान रखना, ये होगा 6m स्क्वायर n माइनस m क्यू n
क्यू, देन माइनस 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस 5m n², राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 6 जा 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5m n²। तो ये भी आंसर वही रहेगा, माइनस m³ प्लस 6m² प्लस 5m n² माइनस 30, ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे 4x² प्लस 7y³ एंड 3xy माइनस 2y², ये रहा। तो हम इसको क्या करेंगे ना, 4x² होल इंटू 3xy माइनस 2y² प्लस 7y³ होल इंटू 3xy माइनस 2y²। तो ऐसे हमने लिखना है। तो पहले सामने साधारण का एक को ओपन करना है, एक को रखना है, उसके बाद क्लियर ये जो 4x² दोनों के साथ ऐसे इंटू होगा, 4 इंटू 3 4 3 जा 12 होता है, x² इंटू x होता है x³ तो 12x³ माइनस 4 2 जा 8 x² y²। सिमिलरली प्लस ये हो जाएगा 7 3 जा 21 x y⁴, ये y³ था, उसके बाद माइनस 7 2 जा 14 y⁵, ये 3 और 2 y⁵, और ये आंसर यही रहेगा और कुछ अलग होगा ही नहीं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 12x³ किसके साथ ऐड नहीं हो रहा है, देन 4 2 जा 8 x² y², ये भी सेम रह रहा है, देन 7 3 जा 21 x y⁴, ये भी किसके साथ ऐड नहीं होगा, माइनस 7 2 जा 14 y⁵, ये सारे अलग अलग टर्म है, तो इसका आंसर यही रहेगा, ऐड नहीं होगा। आखिरी वाला क्वेश्चन है 1.1x प्लस 2.7y 1.1x माइनस 2.7y, इसको अगर इंटू करने जाएंगे, देखो ये भी डेसिमल में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1.1x होल इंटू 1.1x माइनस 2.7y प्लस 2.7y होल इंटू 1.1x माइनस 2.7y। ये 1.1 को 11 इंटू 11 121, तो 1.21x² माइनस 2.7 इंटू 1.1 को इंटू करना है, 2.7 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.97, क्योंकि डेसिमल के बाद बोलना है 2.97xy प्लस 2.7 इंटू 1.1, तो ये भी हो गया 2.9xy माइनस 2.7 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 इंटू 2.7 या 27 का स्क्वायर कह लो, 729 होता है, तो ये 7.29 होगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 1.21x² माइनस 7.29, ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी आई खत्म हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज। मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू वेरीफाई भी करना है, जहां पर x और y का वैल्यू दे रखा है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2x² होल इंटू 5x प्लस 2y² माइनस 5y होल इंटू 5x प्लस 2y²। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10x³ होगा, प्लस 2 2 जा 4x² y² होगा, माइनस 5 5 जा 25xy माइनस 5 2 जा 10y³। पहले हुआ 10x³ 2 2 जा 4x² y² माइनस 25xy माइनस 10y³, ये रहा उसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये आंसर निकला हुआ है, वहीं पे हम RHS कर लेते हैं, क्योंकि RHS हमने निकाल रखा है। तो 10x³ होगा 10, x का वैल्यू होगा 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू अच्छे से पुट करना, गड़बड़ नहीं करना है, पेशेंस के साथ वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा, ठीक है।
तो 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 10, 80 पहला वाला नंबर आया 80, क्योंकि 2 का क्यूब 8 इंटू 10 80। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16। फिर माइनस, यहाँ पर भी एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 25 इंटू 2 50 प्लस 50 हो गया। देन -10, -1 का क्यूब भी -1 है और -1 -10 होगा +10, तो ये आंसर हो गया +10। तो आंसर है 80 प्लस 16 प्लस 50 प्लस 10, तो 80 प्लस 10 हुआ 90, 90 प्लस हुआ 80 प्लस हुआ 90, 90 प्लस 10 हुआ 100, 100 प्लस 50 हुआ 156, तो आंसर आया 156। तो आरएचएस का आंसर आया 156। तो यहीं पर एलएचएस करवा लेते हैं, एलएचएस चेक यहीं कर लेते हैं, दैट इज 2x² माइनस 5y 5x प्लस 2y²। यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1, राइट। ये 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 2 8 प्लस 5, यहाँ पर आ जाए 5 2 जा 10, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो जाता है, तो ये हो जाता है 8 प्लस 5 13, ये 10 प्लस 2 12, तो 13 इंटू 12, तो आंसर ये भी मल्टीप्लाई करने पर 156 आएगा। 12 3 जा 36, 12 156, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा लंबा दिखाई देता है, लेकिन पेशेंस के साथ करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। 1/1 स्टेप, ओनली वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल हरेबल नहीं होना है, जल्दी में नहीं रहना है, शांति से बैठ के करेंगे तो आराम से क्वेश्चन का हो जाएगा। पेशेंस के साथ बैठना है, आराम से वैल्यू पुट करना है, आंसर अपने आप से ही निकल जाएगा। ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा दिक्कतें भी नहीं करेगा, अगर शांति से बैठ के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया वेरीफाइड। दूसरा नंबर में है -1/5 4a प्लस 1/5b, 1/4a प्लस 1/5b। यहाँ पर अगर वैल्यू मल्टीप्लाई पहले करेंगे, -1/4a होल इंटू 1/4a प्लस 1/5b, then plus 1/5b whole into 1/4a plus 1/5b। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर होगा -1/16a², ये होगा -1/5 इंटू 4 20ab, ये होगा प्लस 1/5 इंटू 4 20ab, ये प्लस 1/25b², ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, -1/16a² प्लस 1/25b²। तो अब बात कर लेते हैं आरएचएस का वैल्यू। ये आरएचएस निकला हुआ है, ये पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। -1/16 इंटू a का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1/25, b का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो -1/16 इंटू 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 1/25 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 कैंसिल हो गया, 16 4 जा 64, तो आंसर हुआ -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। तो आरएचएस का आंसर आया -3। अब एलएचएस का आंसर कितना होगा, एलएचएस यही पुट करेंगे, -1/4a प्लस 1/5b, 1/4a प्लस 1/5b। तो यहाँ पर आंसर हम वैल्यू करेंगे, -1/4 इंटू a का वैल्यू है 8 प्लस 1/5 b का वैल्यू है 5, तो ये हुआ 1/4 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो आंसर हुआ -2 प्लस 1, ये हो गया 4 2 जा 8, 2 प्लस 1, ये 5 ऑल्सो कैंसिल हो जाएगा। -2 प्लस 1 आता है -1 इंटू 2 प्लस 1 होता है 3, आंसर इज -3। तो
तो LHS also -3, RHS also -3. Answer was LHS is equal to RHS. ये वेरीफाई ऑल्सो करेक्ट वेरीफाई हो गया. साथ ही डबल आई खत्म हुआ, चलते हैं ट्रिपल आई के तरफ. ट्रिपल आई क्या है? m प्लस एन 2m माइनस 3n, m का वैल्यू -2, n का वैल्यू 0. ये और भी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत आसानी से आंसर निकलेगा. पहले m होल इंटू 2m माइनस 3n प्लस n होल इंटू 2m माइनस 3n. अब ये आंसर हो जाएगा 2m इंटू m m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 2mn माइनस 3n स्क्वायर. राइट, तो ये आंसर हो गया 2m स्क्वायर माइनस mn माइनस 3n स्क्वायर. अब RHS निकला हुआ है तो उसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहीं पर. 2 इंटू m का वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस m इंटू n का वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू n का वैल्यू 0. अगर 0 डालेंगे सारे 0 हो जाएगा. 2 इंटू 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4, आंसर हुआ 8. अब LHS की बात करते हैं. LHS here m प्लस n 2m माइनस 3n. अब m का वैल्यू हो गया -2 प्लस n का वैल्यू 0 और ये 2 इंटू m का वैल्यू -2 माइनस 3 इंटू 0. तो ये हो गया -2 इंटू ये हो गया 2 2 जा 4 -4. तो आंसर है -2 इंटू -4 दैट इज +8. सो LHS is equal to RHS. It is also verified. अगला क्वेश्चन डेसिमल में है. डेसिमल सुन के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको भी करना है. 0.1p 0.1p होल इंटू 0.2q माइनस 0.1p प्लस 0.2q होल इंटू 0.2q माइनस 0.1p. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे होगा 0.21 जा 2 0.02 pq. इसलिए 0.1 इंटू 0.1 माइनस 0.01 p स्क्वायर माइनस 0.01 p स्क्वायर होगा आंसर. सिमिलरली प्लस 0.2 इंटू 0.2 0.04 q स्क्वायर माइनस 0.02 pq. ये हो गया 0.02 प्लस pq माइनस 0.02 pq. तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया. आंसर हुआ -0.01 p स्क्वायर प्लस 0.04 q स्क्वायर. इन पे RHS करेंगे, आंसर डालेंगे -0.01 इंटू p का वैल्यू है 10 प्लस 0.04 इंटू q का वैल्यू है 5. तो -0.01 इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.04 5 का स्क्वायर 25. तो ये हो गया 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 होगा. डेसिमल 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -1 प्लस 25 4 जाए 100 होगा. 100 जो होगा 100 मतलब डेसिमल दोनों के डालेंगे तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया आंसर. तो उसका आंसर हुआ 0. अब यहीं पर LHS करते हैं. क्या LHS 0 आ रहा है? 0.01 p प्लस 0.2 q 0.02 q माइनस 0.01 p. यहाँ पर 0.01 इंटू 0.1 p. तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 p. p और नहीं है, जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं. प्लस 0.2 इंटू q का वैल्यू है 5. तो यहाँ पर हम वैल्यू कर रहे हैं 0.2 इंटू q का वैल्यू हुआ 5 माइनस 0.1 इंटू p का वैल्यू हुआ 10. ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 हो गया 1. 0.2 तो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 that is your 2 into 0 that is 0
तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर क्या किया, पहले LHS में मल्टीप्लाई किया, RHS हमने मल्टीप्लाई किया -0.01 q स्क्वायर प्लस 0.04 q स्क्वायर हुआ। जैसे ही हमने RHS का वैल्यू पुट किया, आंसर आया 0। सिमिलरली LHS पर ऐसे ही वैल्यू पुट किया, आंसर आया 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ताकि वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए दो बाइनोमियल के साथ हम प्लस करना है, तो कैसे करेंगे ना, पहले हम लिखेंगे 2x होल इंटू 3x प्लस वाई माइनस 3y होल इंटू 3x प्लस वाई, ये हो गया वन स्टेप, प्लस x होल इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y होल इंटू एक्स माइनस वाई, ये दूसरे स्टेप में। ये सबको ओपन हमने कर लिया है, अब उसको एडिशन करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, ये माइनस 2y स्क्वायर। अब इसको हमको अरेंज करना है, 6x स्क्वायर के प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, ये लो 6x स्क्वायर के साथ 6x स्क्वायर लिख दिया गया। अब लिखेंगे प्लस 2xy माइनस 9xy, और ये देखो ये रहा प्लस 2xy माइनस 9xy माइनस xy प्लस 2xy, सारे xy को एक साथ लिख दिया गया। अब बचा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। सारे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 7x स्क्वायर, 2xy से 9xy xy 10xy 2 2 4, 10 से 4 गया 6, तो माइनस 6xy, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 हुआ, और प्लस 2 प्लस 2 4 हुआ, 10 से 4 गया 6 हो गया, और माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होगा माइनस 5y स्क्वायर। तो आंसर हो गया 7x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 5 स्क्वायर। अब चलते हैं डबल आई की तरफ, ये भी सेम है, 2/3x होल इंटू 3/2x प्लस 6 प्लस 4 होल इंटू 3/2x प्लस 6 माइनस, माइनस को ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1/7x होल इंटू 1/7x प्लस 1 माइनस 1 होल इंटू 1/7x प्लस 1। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो माइनस प्लस में मैक्सिमम मिस्टेक हो जाएगा। पहले ये सारे को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस को अंदर लाएंगे, और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, खाली एक्स स्क्वायर रह जाएगा। नहीं तो एक स्टेप लिख ही देते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर होगा 2/3x इंटू 3/2x प्लस 2/3x इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3/2x प्लस 4 इंटू 6 माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 1/7x इंटू 1/7x, ये प्लस 1/7x माइनस 1/7x माइनस 1। तो यहाँ पर 2 और 2 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये 3 2 जा 6 हुआ प्लस 4x, यहाँ पर 2 2 जा 4 हुआ, तो 3 2 जा प्लस 6x प्लस 6 4 जा हो गया 24, और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट है 1/49x स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस 14x स्क्वायर, ये प्लस 1/7x माइनस 1/7x कैंसिल हो गया, माइनस 1 है। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, ये होगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 माइनस 1/49x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/49x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 24 प्लस 1 25, ये माइनस करेंगे 49x स्क्वायर माइनस है, तो 49 माइनस
1, that is 48/49 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 होगा आंसर सॉल्व करने पर। तो 48/49 क्यों हुआ, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 49 होगा -1, तो 49 से 1 जाएगा तो 48/49 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 होगा उसका आंसर। और चलते हैं डबल आई ट्रिपल आई। ट्रिपल आई भी सेम है, ट्रिपल आई को हमको मल्टीप्लाई करना है 7abc होल इंटू 7 माइनस bc प्लस b स्क्वायर होल इंटू 7 माइनस bc, फिलहाल प्लस c होल इंटू 2bq माइनस 9ab, ये पहले से ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49abc माइनस 7ab स्क्वायर c, 7ab स्क्वायर c स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर c इंटू c स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर माइनस bqc, देन ये हो जाएगा प्लस 2bqc माइनस 9abc। और देखो 49abc और माइनस 9abc एक साथ लिख लेंगे, 49abc माइनस 9abc। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, और कुछ और हो रहा है माइनस 7ab स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2bqc माइनस bqc प्लस 7b स्क्वायर। तो ये इनके 49 से 9 गया, 40abc माइनस 7ab स्क्वायर c स्क्वायर 2bqc माइनस bqc होगा प्लस bqc और ये प्लस 7b स्क्वायर। ये खाली अरेंज करके लिखना है बस, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई का स्पेशल ध्यान रखना है, अरेंज करके लिखने पर आंसर अपने आप हो ही जाएगा। देन ये p प्लस q, p होल इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q होल इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सिमिलरली प्लस p होल इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस q होल इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा pq माइनस pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q माइनस qq। देखो ये रहा पी क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर क्यू दोनों अलग अलग है, सेम नहीं होगा। तो सिमिलरली ये होगा पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू टू द पावर क्यू। देखो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। पी स्क्वायर क्यू प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। तो आंसर बचेगा पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू, दैट मीन्स 2pq माइनस 2qq हो जाएगा आंसर। 2pq माइनस 2q हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर। अगले नंबर 5 पर खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे देखो इतना बड़ा लंबा दिया है, तो लंबा देख के डरना नहीं है, शांति से स्टेप बाय स्टेप करने पर आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। x होल इंटू माइनस 3x माइनस y, देन प्लस 2y होल इंटू माइनस 3x माइनस y, माइनस ये माइनस को बाहर ही रहने देंगे, x होल इंटू x माइनस y प्लस y होल इंटू x माइनस y, राइट। प्लस को प्लस देंगे, x होल इंटू माइनस 2x प्लस y, देन माइनस 2y होल इंटू माइनस 2x प्लस y। ये शांति से करना है सब, देखो एक एक स्टेप शांति से फॉलो करना है। देखो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस xy, राइट। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6xy माइनस 2y स्क्वायर, माइनस से रहने दो, ब्रैकेट अंदर ही रहने दो, x स्क्वायर माइनस xy, इट इज प्लस xy माइनस y स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं, ये वाला माइनस होगा तो ये प्लस कटा देते हैं, माइनस 2xy
प्लस एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस टू जा हो गया 4xy, टू जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2y², राइट। अब यहाँ पर कर लेते हैं -3x², -6y हो गया -7xy -2y², राइट। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया तो हो गया x² -y², और यहाँ पर -2xy, देखो -2xy, ये -2x into x 2x², नॉट xy, -2x², राइट। इट इज x into x -2x², x into y हो गया प्लस xy। तो जैसे ही xy होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x², -2x² के बाद आएगा ये प्लस 5xy, और ये -2y²। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा -3x² -7xy -2y² -x² प्लस y² -2x² प्लस 5xy -2y²। और पहले सारे x² एक साथ लिख लेते हैं, -3x² -x² -2x² -3x² -x² -2x², then -7xy प्लस 5xy, बचा y² -2y² हियर प्लस y² -2y², ये हो जाएगा -6x², ये -2xy, और ये हो गया 2 से 1 गया 1 -2 -3y²। तो -6x² -2xy -3y² हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको अच्छे से दोबारा वेरीफाई कर लेना। दोबारा वेरीफाई करने पर देखेंगे यहाँ पर 3 से 1 4 2 6 -6x² -7 प्लस 5 -2xy, देन -2 से 1 गया 1 -2 -3y²। सिंपली से स्टेप बाय स्टेप करने पर ये आंसर आएगा। तो आंसर आ गया, ये हुआ फाइनल, -6x² -2xy -3y² हो गया फाइनल आंसर। अब चलते अगले नंबर। अगले नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है a² होल इंटू a² प्लस b² प्लस b² होल इंटू a² प्लस b², देन माइनस ब्रैकेट शुरू a² होल इंटू a² माइनस b² माइनस b² होल इंटू a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस a² b² प्लस a² b² प्लस b⁴, ब्रैकेट ये रहेगा a⁴ माइनस a² b², ये हो गया माइनस a² b² माइनस माइनस प्लस b⁴। तो ये हो गया a4 प्लस 2a² b² प्लस b4 माइनस ब्रैकेट a4 माइनस 2a² b² प्लस b4। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा a4 प्लस 2a² b² प्लस b4 माइनस a4 प्लस 2a² b² माइनस b4, ये माइनस और प्लस कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल, आंसर हो गया 4a² b², 4a² b² हो गया आंसर। तो यहीं पे हमारा वर्कशीट 3 जो है खत्म हो जाता है। यहाँ तक पेशेंस के साथ देखने के लिए धन्यवाद। और अच्छे से तुम लोग जितना पेशेंस के साथ एंड तक देखा, उतना पेशेंस के साथ खुद को एक बार प्रैक्टिस करना है। खुद अपने आप से इतना ही पेशेंस के साथ बैठ के प्रैक्टिस इसको करना है, तभी जाके इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आई होप तुम लोगों को क्लास यहाँ तक अच्छा लगा हो। क्लास अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्लास के साथ, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।